तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो पिछले एपिसोड में हम लोग देखा था मोफेंग का सिटी डिस्ट्रॉय हो गया था बीस्ट की वजह से। तो मोफेंग मैजिक कैपिटल जाने का डिसाइड करता है और ट्रेन में बैठ जाता है। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं मोफेंग मैजिक कैपिटल के स्टेशन में पहुंच गया होता है। उसके बाद जंगजिया बोलती है, मोफेंग हम लोग पहले जो अपार्टमेंट में रहते थे वैसे कुछ अपार्टमेंट में रहेंगे क्या। मोफेंग बोलते हैं, ये कोई ऐसा वैसा शहर नहीं है, ये मैजिक कैपिटल है, इसमें हम लोग बहुत बड़े घर में रहेंगे। और जब मोफेंग और उन लोग अपने घर पे जाते हैं और लोग देखते हैं उन लोग के घर के साइड पे बहुत सारा कूड़ा भरा होता है। और मोफेंग को एक शौक लगता है क्योंकि वो कह रहा था वो बहुत बड़े महल में रहेगा। उसके बाद मोफेंग की डैड बोलते हैं, टेंशन मत लो मोफेंग, मैं जल्दी ही कोई जॉब ढूंढ लूंगा, उसके बाद हम लोग भी बहुत बड़े अपार्टमेंट में रहेंगे। उसके बाद मोफेंग अपना फायर मैजिक प्रैक्टिस करके कह रहा होता है, मेरा सारा पैसा इंटीमेट टायर में लग गया, लेकिन इंटीमेट टायर का लिमिट कितना होगा मुझे भी नहीं पता। उसके बाद मोफेंग को अननोन नंबर से कॉल आता है और उस कॉल को मिस त्यांगजू ने ही किया होता है। मिस त्यांगजू बोलती है, तुम चीज़ों को छुपाने में बहुत अच्छे हो, हाँ मैंने तुमको बहुत ढूंढा लेकिन अच्छा हुआ कि मुझे जियांगकोंग ने बता दिया। मोफेंग बोल रहा होता है, ये जगह अनदर वर्ल्ड जैसा है। उसके बाद मिस त्यांगजू बोलती है, चलो मैं पॉइंट पर आती हूँ, अभी मैं हैंगजो ऑफिस में हूँ कुछ बिजनेस प्रपोजल के लिए और मुझे लाइटनिंग मैच की रिक्वायरमेंट है, अगर तुम फ्री हो तो बोलो। मोफेंग बोलता है, अभी तक मेरा स्टार स्टेबल नहीं है। मिस त्यांगजू बोली होती है, मैंने तुमको बहुत सारा स्क्रोल दिया था ना। मोफेंग बोल रहा होता है, मिस त्यांगजू आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा रिच है क्या, ये स्क्रोल तो बहुत ज़्यादा महंगा है। उसके बाद मिस त्यांगजू बोलती है, इसका मतलब तुम नहीं आ रहे हो। मोफेंग बोलता है, किसने कहा मैं नहीं आऊँगा, आप बोला और मैं ना आऊँ, ऐसा कभी हुआ है क्या। और मोफेंग बोलता है, मैंने मेरा स्टोन को भी अवेकन कर लिया। उसके बाद मिस त्यांगजू बोलती है, सच में तुमने कर लिया, पहले तुम इस टास्क को कंप्लीट कर लो, उसके बाद मैं तुमको काउंसिल ऑफ द मेज ले जाऊंगा अवेकन करने के लिए। और मोफेंग बोल रहा होता है, क्या मुझे टास्क भी फिनिश करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग हांगजू वाटर टर्न में देखते हैं, उधर की जगह टूटी फूटी हुई थी और मोफेंग अपना मैप को फॉलो करते हुए वो जगह आ जाता है। उसके बाद मोफेंग मिस त्यांगजू से मिलने जाता है और वो बोल रहा होता है, मिस त्यांगजू आप बहुत दिनों के बाद दिखी हो और आप पहले की तरह ब्यूटीफुली दिख रही हो। मिस त्यांगजू बोलती है, मोफेंग तुम आ गए। उसके बाद मोफेंग बोल रहा होता है, मैं इंटीमेट टायर पर पहुंच गया टीचर। उसके बाद मिस त्यांगजू बोलती है, पहले तुम बैठे, तुम क्या ड्रिंक पीना चाहोगे। मोफेंग बोलता है, वाटर काफ़ी है मेरे लिए। उसके बाद टीचर त्यांगजू बोलती है, ये सब छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने कभी जस्टिस ऑफ द डिपार्टमेंट के बारे में सुना है। मोफेंग बोलते हैं, हाँ मैंने सुना है, मुझे थोड़ा बहुत मालूम है उन लोगों के बारे में। मिस त्यांगजू बोलती है, मैं उस डिपार्टमेंट की ही मेंबर हूँ, हम लोगों ने सुना था कि ब्लैक पोर्टिकन सिटी के ऊपर हमला करने वाला है, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि ब्लैक पोर्टिकन इतना बड़ा हमला करने वाला है सिटी के ऊपर। मोफेंग बोल रहा होता है, क्या आप लोगों को डिपार्टमेंट को पता था ब्लैक पोर्टिकन ने अटैक करने वाला है, फिर भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया, आप लोगों को पता है कितने मासूम लोगों की जान चली गई। तो टीचर त्यांगजू मोफेंग की हाथ पकड़ती है और बोल रही होती है, हाँ मुझे पता है, मैंने ऑलरेडी डिपार्टमेंट से इसके बारे में बात कर लिया है, वो लोग जितना हो सके उतना मदद कर रहे हैं सिटी के ऊपर। उसके बाद मोफेंग बोलता है, ओके टीचर आप मुझे कोई टास्क देने वाली थी ना। उसके बाद मिस त्यांगजू बोलती है, सिटी के वाटर सप्लाई में कुछ गड़बड़ है और इसलिए मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए, अगर मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगी तो मुझे कोई भी देख के पता लगेगा कि मैं कौन हूँ, इसलिए मैं बोल रही थी मेरी जगह तुम इन्वेस्टिगेशन करते तो अच्छा होता। और मिस त्यांगजू बोल रही होती है, हमको एक लड़की के ऊपर शक भी है। उसका हम लोग देखते हैं मोफेंग जो कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इधर उधर भटक रहा होता है और धूप में इधर उधर भटक के उसका हालत बहुत ज़्यादा बुरा हो गया होता है। और मोफेंग बोल रहा होता है, टीचर ने मुझे बहुत सारे स्क्रोल दिए हैं और मुझे टीचर ने बताया भी था कि वो एक किलर है जो कि बहुत सारे लोगों को भी मारा है। उसके बाद मोफेंग उस आदमी को ढूंढ लेते हैं और उसका पीछा कर रहा होता है और वो आदमी एक बूढ़े अंकल के एड्रेस के बारे में पूछ रहा होता है, तो बूढ़ा आदमी उसको बता देता है कहाँ का एड्रेस है और वो लड़का उधर से चलने लगता है और मोफेंग उसको देख रहा होता है। उसके बाद मोफेंग के पास मिस त्यांगजू अचानक से चली आती है तो मोफेंग डर जाता है और बोलता है, मिस त्यांगजू आपने मुझे डरा दिया। टीचर त्यांगजू बोलती है, ऐसा लगता है तुम्हें कुछ मिल गया। और मोफेंग बोलता है, हाँ मुझे मिल गया और चलो हम लोग उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद मिस त्यांगजू मोफेंग की मुंह बंद कर देती है और बोलती है, थोड़ा चुप रहो। मिस त्यांगजू मोफेंग के बहुत ज़्यादा करीब आगे होते हैं, इसलिए मोफेंग का गाल बहुत ज़्यादा लाल लाल हो जाता है और मोफेंग ये सब देख के हेवन में घूम रहा होता है। उसके बाद हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जो कि उधर आ जाते हैं और एक टकला आदमी बोल रहा होता है, बॉस मुझे ऐसा लगता है फायर एलिमेंट स्पिरिट इधर ही है। तो एक आदमी बोलता है, हम लोग इधर आने के लिए बहुत सारा पैसा लगाया है, अगर इधर नहीं होगा तो तुमको पे करना पड़ेगा। उसके बाद एक आदमी बोलता है, इस जगह का टेम्परेचर देख के ऐसा लग रहा है इधर ही होगा और ऐसा लगता है हम लोग बहुत जल्दी रिच बनने वाले हैं। मोफेंग और मिस त्यांगजू इधर खड़े हुए थे और मोफेंग सोच रहा होता है, अभी फायर एलिमेंट स्पिरिट क्या है, मैं तो कभी स्कूल में नहीं सुना। उसके बाद मोफेंग मिस त्यांगजू के बहुत ज़्यादा करीब चला जाता है तो उसका टेम्पररी मेमोरी लॉस हो जाता है। उसके बाद मोफेंग पूछता है, टीचर अभी फायर एलिमेंट स्पिरिट क्या है। तो मिस त्यांगजू बोलती है, अर्थ में डिफरेंट जगह में डिफरेंट एलिमेंट पाया जाता है और अगर हम लोग फायर एलिमेंट स्पिरिट के बारे में बात करें तो उसको फायर मैच अपटेन कर सकता है, अगर कोई फायर मैच उसको अपटेन कर लिया तो उसका पावर डबल बढ़ जाएगा। उसके बाद मोफेंग बोलता है, इसका मतलब टीचर मैं अगर बेसिक मैजिक जानता हूँ तो अगर मैं स्पिरिट को यूज करूँगा तो मैं 3 आई वाला बीस्ट को अकेले ही मार सकता हूँ। तो टीचर बोलती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, एक ऑर्डिनरी फायर स्पिरिट भी 20 मिलियन में मार्केट में बिकता है, इसलिए फायर स्पिरिट के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। उसके बाद टीचर बोलती है, तुमको नैंगजू के बारे में तो पता होगा, उसका पावर ये है कि वो किसी एलिमेंट की पावर को थोड़ी देर के लिए बढ़ा सकती है, लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास डुअल एलिमेंट है और तुमको हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करना पड़ेगा, जाओ और कोई स्पॉन्सर ढूंढो।
तो मोफेंग बोलते हैं टीचर आप तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, तो आप ही मुझे स्पॉन्सर कर दीजिए। तो टीचर तेंगजी बोलती है नॉनसेंस बातें करना बंद करो। उसके बाद टीचर और मोफेंग उन लोगों को फॉलो करते करते बहुत दूर आ जाते हैं और टीचर बोल रही होती हैं और लोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसके बाद हम लोग सूट बूट पहने हुए कुछ आदमी लोगों को भी देखते हैं और लोग भी फायर स्पिरिट को लेने आए होते हैं। टीचर बोल रही होती है ये तो डोंगफेंग फैमिली है जो कि फायर एलिमेंट के वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये लोग भी फायर स्पिरिट इधर लेने आए हैं। उसके बाद टीचर बोलती है हमको कोई अच्छी जगह देख के छुप जाना चाहिए, आज हम जैसे भी करके उन लोगों को डाउन करेंगे। उसके बाद वो लोग अपना मैजिक यूज करके फाइट करने लगते हैं। तो मोफेंग पूछ रहा होता है टीचर वो कौन सा वाला मैजिक है। तो टीचर बोलती है इसको इल्यूजन बेसिक टायर मैजिक बोलते हैं। उसके बाद उन लोगों के फाइट के वजह से तेंगजी और मोफेंग जिधर छुपे हुए थे उन लोगों के पेड़ भी डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो टीचर बोल रही होती है हमको दूसरी जगह जाकर छुपना चाहिए। उसके बाद वो आदमी बोलता है मुझे कवर दो, शायद से इधर और भी ज़्यादा लोग हैं, और लोग उसके बॉस को कवर देने लगते हैं और वो आदमी अपना फायर हैंड एक्सप्लोजन हेवन यूज करता है। और ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।